अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। अल्लाह ताला आपके रिज़्क में जो है वो बरकत दे। अल्लाह ताला आपको किसी का भी मोहताज ना करे। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ दे, इवन कि इतनी दे कि आपसे संभाली ना जाए। आमीन सुमा आमीन। तो आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज सुबह पता है क्या हुआ, मैं उठी और ना, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना हमारे घर ना 2-3 मेहंदियाँ जो है ना वो कभी हम उठा के एक तरफ रख रहे थे, कभी दूसरी तरफ रख रहे थे, तो उसका ठिकाना ही नहीं बन रहा था। तो मैंने अम्मी को कहा कि आप जो है बहुत शौकीन है मेहंदी की, तो आज मैं आपको मेहंदी लगाऊं। तो अम्मी ने कहा सुबह सुबह तो गैस भी नहीं होती है, नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था। तो अम्मी ने कहा सुबह तो गैस भी नहीं होती, तो तुम ऐसे करो अभी मुझे मेहंदी लगा दो, और फिर जो है ना दोपहर को तो मैंने खाना बनाना है, तो तब तक जो है ना मेहंदी भी सूख जाएगी और फिर जो है मैं आराम से काम भी कर लूँगी। क्योंकि दोपहर के टाइम जो है वो फिर खाना बनाना होता है, उस टाइम टाइम नहीं मिलेगा। और सेकंड टाइम वैसे भी जो है ना वो गर्मी बहुत होती है, तो मैं उस टाइम जो है वो फ्री नहीं होती, और वैसे भी मैंने एडिटिंग वगैरह करनी होती है। तो इसीलिए अम्मी को मैंने कहा कि अभी लगवा ले, तो अम्मी भी कह रही थी हाँ मैं इसी टाइम फ्री हूँ। तो मैंने उठाई मेहंदी और मैंने कहा चलो मैं आज जो है ना अम्मी को मेहंदी लगाऊं और अपने व्यूवर्स के साथ अपना टैलेंट शेयर करूं। मुझे ना आज भी याद है, मैं ना छोटी सी थी और हमारे घर ना जो भी मेहंदी होती थी ना, इवन के नानों के घर भी जो भी मेहंदी होती थी ना, मैं क्या करती थी उठाती थी और मैंने ना अपनी बाजू जो है ना वो ऊपर चढ़ा देने, और मैंने ना हाथों पे नहीं लगाने, क्योंकि मुझे बहुत होता था बचपन से ही कि मेरे हाथ जो है ना वो नीट एंड क्लीन हो, उसके ऊपर कुछ भी ना लगाओ। तो मैंने क्या करना, मैंने बाजू ऊपर उठाने और मैंने ना ऊपर वाली जगह पे जो है ना शोल्डर्स के पास पास मैंने मेहंदी लगानी, बाजुओं पे लगा लेनी, कि क्योंकि उसके ऊपर तो स्लीव्स आ जानी होती है ना, तो वो जो है तो नज़र ही नहीं आना होता कि, तो मैं कीड़े वगैरह लगाती थी। तो मुझे जो है ना बहुत शौक़ होता था। फिर मैंने क्या करना, मैंने पाँव पे मेहंदी लगा लेनी, क्योंकि जूता पहनना होता था, इतना पता नहीं चलता था। तो मैंने इतने कीड़े मकोड़े बनाने, इतने अजीब अजीब पत्ते बनाने और फूल बनाने, और जो मुझे समझ आ रही होती थी ना मैं उसको बनाती रहती थी। लेकिन मुझे शौक़ बहुत होता था कि मैं मेहंदी लगाऊं और कोई मुझसे लगवाए, क्योंकि मुझे लगानी तो आती नहीं थी, तो इसीलिए कोई मुझसे लगवाता भी नहीं था। तो मैं जो हूँ ना बड़ी अजीब सी मैंने मेहंदी लगानी तो ना, लेकिन मैं ख़ुद को ही फिर लगा लेती थी, लेकिन छुपा छुपा के लगाती थी। इस तरीके से लगाती थी ना कि अगर लगा भी लूँ तो फिर मसला ना हो, क्योंकि मुझे बहुत होता था कि मेरे ना हाथ पाँव जो है ना वो साफ़ रहे। तो खैर जो है ना करते 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 इतनी मैंने लगाई ना कि अब आप ये देख सकते हैं कि मैं कितनी प्रोफेशनल हो गई हूँ। मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं हो गई हूँ, लेकिन आपने मुझे बताना है कि वाकई मैं हो गई हूँ कि मैं खुद से ही बस छोड़ रही हूँ कि मुझे वाकई मेहंदी लगानी आती है। तो खैर मुझे ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो शौक़ होता था कि मैं मेहंदी लगाऊँ। फिर करते 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 मतलब मैंने अपनी जो है चचियों को भी लगाई, मैंने अपनी जो है आंटियों को भी लगाई, मैंने अपनी जो है फुप्पो को भी लगाई, अम्मी को भी मैं अक्सर लगाती रहती हूँ। ईद पे तो मैं मेहंदी वाली बनी होती हूँ, और मैं ना बहुत जो है तरह तरह की जो है ना वो कस्टमर्स डील करती हूँ। हाँ पैसे नहीं देते वो अलग बात है, लेकिन जो है ना फ्री में जो है ना वो मैं सबको लगा रही होती हूँ। जो भी लगवा ले मुझसे तो मैं जो है वो आराम से उनको लगा देती हूँ। तो आपके लिए भी जो है ना ये फ्री डील है, क्योंकि आपको पता है, आपने अगर मेरे पिछले व्लॉग देखे हैं तो आपको पता होगा मैं मेकअप भी लगा लेती हूँ, मुझे हेयर स्टाइलिंग भी आती है, मुझे मेहंदी भी आती है, और मुझे और भी बहुत से काम आते हैं। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी इंशाल्लाह। वक्त के साथ साथ आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता रहेगा कि लड़की कितनी टैलेंटेड है। और जो है ना तो मैंने कहा चलो, अम्मी जो है ना वो फ्री थी, तो मैंने कहा चलो मेहंदी भी पड़ी हुई है, और मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा शौक़ है, पापा को भी शौक़ है कि अम्मी लगाएं, और अम्मी जो है ना वो ख़ुद भी, उनको बहुत शौक़ होता है कि जो है अम्मी जो है वो हर वक्त है ना अम्मी के हाथों पे मेहंदी हो, अम्मी ने जो है वो प्यारी प्यारी चूड़ियाँ पहनी हो, अंगूठियाँ पहनी हो। और मुझे इस तरीके से कोई भी शौक़ नहीं है, मैं इस मामले में बिल्कुल अम्मी पे नहीं कि मुझे उलझन होने लग जाती है। तो मुझे मेहंदी का भी शौक़ नहीं है। इवन पे मैंने इस बार ईद पे भी मेहंदी नहीं लगाई, हालांकि मैं लगा सकती हूँ, एक हाथ पे तो लगा सकती हूँ ना, लेफ़्ट हैंड पे मुझसे जो है ना वो लगा सकती हूँ, राइट पे मुझसे नहीं लगती, क्योंकि फिर लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड पे लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा मैंने जो है ना फूल बनाया। तो मैंने अम्मी से ना पहले पूछा, मैंने कहा अम्मी ये बताएं कि आपने स्टाइलिश मेहंदी लगवानी है कि टिक्की लगानी है। तो अम्मी को ना बहुत शौक़ होता है, ये जो उंगलियाँ भरी भरी होती है ना, अम्मी कहती हैं कि अम्मी नेल पॉलिश नहीं लगाती, क्योंकि अम्मी ने पढ़नी होती है नमाज। तो अम्मी मुझे कहती हैं कि ये नाखूनों के ऊपर ना मेहंदी लगा दिया करो, तो इसका कलर ना बहुत डार्क आता है।
तो भाई जो है ना वो मेरा सोया हुआ था, वो रात को ना लेट आता जॉब से, तो फिर रात को वो जो है खाना शाना खा के ना नमाज़ वगैरह पढ़ के और फिर वो सोता है, तो इसीलिए वो सोया हुआ था। और यकदम से ना जब हमने मेहंदी लगा ली उसकी आँख खुली, तो उसने कहा कि ये क्या हो रहा है। तो अम्मी ने कहा ये तो मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। तो उसने कहा कि खाना कौन बनाएगा उसको, क्योंकि दोपहर को उसने खाना खा के जाना होता है। तो अम्मी ने कहा चलो मैं जो है ना वो खाना जो है वो पका के और खिला के तुम्हें भेजूंगी, तुम टेंशन नहीं लो। तो इसीलिए बेचारी अम्मी को जो है ना वो इतना कोई टाइम जो है वो लगानी नहीं पड़ी। ये मेहंदी अम्मी ने जल्दी धो दी थी भाई की वजह से, क्योंकि अम्मी को था कि भाई खाना खा के ज़रूर जाए, क्योंकि उसको लेट हो रही थी। तो उसने कहा मैंने खाना जो है ना वो खा के जाना है, तो मुझे पका के दें। तो फिर अम्मी को धोनी पड़ी, नहीं तो अम्मी ने थोड़ा टाइम लगा लेना था। और माशाल्लाह से अम्मी को कलर भी इतना अच्छा आता है ना, लेकिन इस बार अम्मी को ज़रा जल्दी धोनी पड़ी थी मेहंदी, जिस वजह से जो है ना वो इतना कोई ख़ास कलर नहीं आया। तो मैं बता ये रही थी कि मैंने अम्मी को कहा ये बताएं आज आपने मेहंदी किस तरह लगवानी है। तो मेरी अम्मी को ना टिक्की का ही शौक है। अम्मी ने ये फिंगर्स के ऊपर जो है ना, इसको हम पोपटे कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, मुझे बताइएगा अगर आप लोग कुछ और कहते हैं। तो अम्मी को ना ये पोपटों का बहुत शौक है। आजकल आपको पता है ब्राइडल भी जो है ना ये पोपटे ज़रूर लगवाती हैं। तो अम्मी जो है ना इसीलिए वो कोशिश यही करते हैं कि टिक्की हो। तो मैंने अम्मी को टिक्की लगाई, और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं साथ जो है ना, ओहो गला ख़राब हो गया, तो साथ साथ मैं जो है ना वो यहाँ पर फिलिंग कर रही थी। और यहाँ पर एक हाथ मैंने कहा चलो ये तो मुकम्मल हो जाए। तो मेरी अम्मी को ना स्टाइलिश मेहंदी नहीं पसंद, और मेरा दिल करता है कि अम्मी जो है ना वो स्टाइलिश सी जो है ना वो मेहंदी लगवाएं, और ज़रा पता तो चले कि मुझे कुछ और भी मेहंदी जो है वो लगाना आती है। लेकिन अम्मी जो है ना उनको बहुत शौक है। खैर फिर जो अम्मी को पसंद होता है ना मैं वही लगा देती हूँ। अच्छा हुआ ये कि मैंने जब लगाना स्टार्ट की ना, तो पिछली बार ईद पे ना आपने अगर व्लॉग देखा तो आपको पता होगा एक हाथ पे ना मैंने अम्मी के टिक्की लगाई, और वो बहुत जो है ना वो बड़ी लग गई। अब यहाँ पर टिक्की जो ये बनाई है ना, ये नॉर्मल बनी है, ना बड़ी है ना छोटी है। तो अम्मी जो है ना इस पे भी खुश नहीं हो रही थी। अम्मी कह रही थी ये तुमने बड़ी बना दी है और ये मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो मैंने कहा अम्मी ये बात गलत है, मैं लगा रही हूँ और अच्छी भी लग रही है। अब आप जो है ना वो ज़्यादा ही जो है ना अपनी डिमांड हाई कर रही हैं, और इस जगह फिर मुझे सच्ची में ऐसे ही बात होगी ना कि आपको पसंद ही नहीं आ रही, तो मैं कैसे लगाऊं, फिर मुझे इतनी भाई अच्छी लगानी आती है। तो अम्मी कह रही थी तुम लोग कीड़े मकोड़े लगा देते हो। लेकिन फिर बाद में मैंने जब फुल जो है ना वो फिलिंग कर ली, तो मैंने हाथ जो है ना वो मेहंदी कंप्लीट की। तो मैंने अम्मी को कहा अब बताएं कि अब आपको मेहंदी कैसे लग रही है। तो फिर अम्मी ने कहा नहीं अच्छी लग रही है, ये देखिए ये टिक्की थी और फिंगर्स मैंने ऐसे बनाई। तो फिर जो है ना अम्मी खुश हो गई, अम्मी सेटिस्फाई हो गई। तो मैंने कहा ये देखिए अब जो है ना मेहंदी अच्छी लग रही है। तो फिर अम्मी कहती नहीं अब जो है ना मुझे अच्छी लग रही है, पहले मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। तो अम्मी जो है ना वो खुश हो गई आज बहुत ज़्यादा। और जब अम्मी खुश होती है ना तो मैं ऑटोमेटिकली खुश हो जाती हूँ। मेरा ना मूड का जो पूरा डिपेंड करता है ना, पूरा का पूरा मूड वो अम्मी के मूड पे करता है। अगर अम्मी ने डांट दिया है फिर मैंने सारा दिन उदास रहना है और मेरा मुंह बना रहना है कि अम्मी ने मुझे डांटा है। और अगर अम्मी जो है ना वो मुझे मतलब कुछ ना कहे ना, तो फिर मेरा मूड बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो खैर अम्मी जो है ना वो खुश हो गई थी। एक हाथ पे मैंने जो है ना मेहंदी लगा दी थी। तो मैंने अम्मी को कहा इधर जो है ना वो कोई डिज़ाइन सा लगवा ले, लेकिन अम्मी कहती नहीं इधर भी टिक्की लगाओ। खैर जो है ना मैंने वो वीडियो थोड़ी सी रोक दी थी, तो मैंने यहाँ पर भी टिक्की लगा दी। और ये थोड़ी सी मैंने डिफरेंट लगाई थी, क्योंकि हालांकि हाथों पे और पाँव पे तो सेम लगती है, लेकिन अम्मी जो है ना वो कहती हैं कि डिफरेंट मुझे लगाओ मेहंदी। तो मैंने यहाँ ना उस हाथ पे वैसे मिलती जुलती है, लेकिन थोड़ा सा चेंज जो था वो मैंने रखा। और अम्मी ने कहा थोड़ी चेंज करके लगा दो। जैसी अम्मी की ये डिमांड नहीं होती है कि नेट से देख के लगाओ या कुछ, कभी कभी कर भी देती हैं, लेकिन मोस्टली ये होता है कि अम्मी कहती है अपनी मर्ज़ी से लगा दो। तो फिर यहाँ पर मैंने दोनों हाथों पे अपनी मर्ज़ी से मेहंदी लगाई, और माशाल्लाह से जो है ना वो अम्मी को आज मेहंदी पसंद आ गई। और शुक्र है मुझे भी सुख का सांस आया कि शुक्र है अम्मी को मेहंदी पसंद आई है। तो खैर जो है ना मैं अम्मी को हंस रही थी मैंने कहा अम्मी अभी मैंने ना वॉइस ओवर करनी है, तो मैं ना सबको कहूँगी कि अगर ना आपने मुझसे मेहंदी लगवानी है, हेयर स्टाइल बनवाने हैं, या जो है ना मेकअप वगैरह लगवानी है ना, तो आप मुझे फ्री में जो है ना वो अपने घर पर बुला सकते हैं। मैं आपको फ्री में जो है ना वो ये सारी सर्विसेज दूंगी। तो अम्मी इतना हंस रही थी। अम्मी ने कहा बेशक कह देना। तो खैर जो है ना वो तो चलो हंसी मजाक था, अगर आप चाहते हैं तो मैं आ भी जाऊँगी, इतनी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्मी के दोनों हाथों पे मैंने मेहंदी लगा दी थी, और अम्मी के मेहंदी के चक्करों में ना मुझे आज लेट हो गई थी, और मैंने कोर्स करने जाना था और थोड़ी सी हुई थी। लेकिन ये शुक्र है मैम थोड़ा सा मैम ने समझा दिया था, लेकिन ना यहाँ पर मैम समझा रही थी, और ये फ्रंट पे एक लड़की थी वो रिकॉर्डिंग रोज़ करती है और वो जो है ना ग्रुप पे भी सेंड कर देती है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं भी रिकॉर्ड करती हूँ।
तो यहाँ पर मैम समझा रही थी, इंपॉर्टेंट चीज़ थी। मैंने कहा चलो रिकॉर्ड भी हो जाएगी और व्लॉग भी बन जाएगा। तो मैं ना वैसे तो मैं आगे ही बैठी हुई थी, लेकिन क्योंकि फासला होता ना प्रोजेक्टर से, तो काफ़ी आपको लग रहा होगा कि मैं दूर बैठी हूँ, लेकिन मैं करीब ही होती हूँ और अच्छा खासा जो है ना वो मुझे सही नज़र आ रहा था। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं आगे बैठूँ, क्योंकि मुझे पीछे जो है ना वो समझ ही नहीं लगती और मुझे जो है ना वो ऐसे अच्छा भी नहीं लगता। मेरा शुरू से ही ना मेरी आदत है, मैं कोई भी क्लास ले रही हूँ ना तो मैंने आगे बैठना होता है। और कोई भी जो है ना मतलब टीचर समझा रहा है उसमें क्वेश्चन वगैरह करना और पार्टिसिपेट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जो है ना वो यहाँ पर मैम समझा रही थी, तो मैं साथ साथ जो है ना वो बच्चे जो क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, वो फिर आगे बैठो ना तभी समझ आता है कि सामने वाला साथ वाला क्या क्वेश्चन कर रहा है और मैम क्या उसको आंसर कर रही हैं। मैम तो माइक में बोल रही होती हैं, लेकिन बच्चा जो है ना वो मतलब लड़कियां जितनी भी होती हैं वो जो भी क्वेश्चन करी होती है ना, फिर उसकी मुझे तभी समझ लगती है। क्योंकि अगर पीछे बैठो तो फ्रंट वाले ही मोस्टली क्वेश्चन करते हैं, तो वो फिर जो भी क्वेश्चन वगैरह करे फिर उसकी समझ तब लगती है। तो खैर यहाँ पर मैम जो है ना वो आज हमें समझा रही थी और आज मैम का भी मूड बहुत अच्छा था और मेरा भी मूड बहुत अच्छा था। और मैम बता रही थी कि मैंने जो है ना स्कॉलरशिप पे बाहर अप्लाई किया USA में, तो मेरा जो है ना वहाँ से जो है वो जॉब जो है ना वो कंफर्म हो गई है। नेक्स्ट ईयर से मैंने जो है ना वो जाना है, तो हमारा कोर्स कंप्लीट करवा के मैम जो है ना वो आउट ऑफ कंट्री जा रही हैं। तो मैंने कहा चलो अगर मैम जा रही हैं तो जो है ना माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है। तो हम सब को जो है ना बहुत खुशी हुई, सब ने मैम को जो है ना वो मुबारकबाद दी। तो इसीलिए मैम का आज मूड अच्छा था और जब मैम का मूड अच्छा हो, टीचर का मूड अच्छा हो, ज़ाहिरी बात है फिर स्टूडेंट खुद ब खुद ही उनका मूड अच्छा हो जाता है। तो हमारी माशाल्लाह से जो मैम है ना बहुत अच्छी हैं, बहुत ही नाइस हैं, इतना अच्छा समझाती हैं ना। तो खैर जो है ना मैंने पता क्या किया, मैं ना ज़्यादा मोबाइल ऊपर नहीं करती क्योंकि अलाउ नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि जो फ्रंट पे लड़की है ना वो एक वीडियो बना देती है, मतलब अगर कुछ ना समझ आए तो वो ग्रुप में वीडियो शेयर हो जाती है। तो इसीलिए फिर मैंने नीचे से ही वीडियो बनाई थी और इसीलिए थोड़ा सा ही बस मैंने जो है ना वो ये क्लिप रिकॉर्ड किया था। और आज जो है ना क्योंकि अम्मी को मेहंदी लगाई, अम्मी भी खुश हो गई। आज मेरी जो टीचर थी उनका जो है बाहर से ऐसे ही लगा ले कि वीज़ा टाइप आ गया, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी। तो खैर मेरा आज का माशाल्लाह दिन बहुत अच्छा गुजरा। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, देखिएगा अल्लाह ताला आपको कितना नवाजेंगे। अल्लाह ताला से ना कभी भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि एक अल्लाह ताला ही तो हैं जो हमारे दुख में सुख में हर चीज़ में अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है। तो फिर अल्लाह ताला जो है ना उनसे कभी भी ना उम्मीदी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सब के लिए जो है ना वो आसानियाँ पैदा करेंगे। मैं ना अम्मी को भी यही समझा रही थी दोपहर को। मैं ना जब घर आई ना तो मैंने अम्मी को बताया कि हमारी टीचर जो है ना वो बाहर जा रही हैं। देखें उन्होंने अल्लाह ताला पे भरोसा किया। इवन कि वो बता रही थी कि उनके आउट ऑफ कंट्री काफ़ी जो है ना रिश्तेदार भी रहते हैं उनके, मतलब खाला वगैरह और मामू वगैरह सारे रहते हैं, लेकिन उन्होंने अल्लाह पे भरोसा किया और उन्होंने कहा कि मैं अपनी मेहनत पे जाऊंगी। तो देखें आज वो अपनी मेहनत पे जाने लगी हैं। तो मैं अम्मी से ना बहुत मतलब अल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा ना ऐसे कुरान पाक से आयात वगैरह और इस तरह की जो है ना बहुत सी, अम्मी भी ना उम्मीद होने लगे या कभी कुछ डिसार्ट हो जाए ना, इंसान है हो जाता है। तो मैं अम्मी को भी यही समझा रही होती हूँ कि अम्मी अल्लाह ताला बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से जो है ना वो ना उम्मीदी बस नहीं करनी चाहिए। तो आज का व्लॉग बहुत अच्छा था, बस गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैं तो जाते हुए भी मेरा बुरा हाल होता है, ये शुक्र है मैं ठंडा पानी जो है ना साथ रखा होता है मैंने, और वापसी पे जो है ना वो मैं वहाँ से भर लेती हूँ ठंडा पानी और मैं रास्ते में भी पीती रहती हूँ। क्योंकि जब सूरज हो ना और अगर बादल आए हुए हो आगे तो फिर वो ना ऐसे भड़ास सी और हबस सी हो जाती है और इतनी गर्मी लगती है ना। और आज वैसे ही मौसम था, दिल कर रहा था बारिश हो जाए लेकिन बारिश हुई नहीं। इवन के उन्होंने बताया हुआ भी था कि बारिश होगी लेकिन बारिश ही नहीं हुई। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन जब भी हो ना अच्छी खासी हो फिर मौसम अच्छा हो जाता है। तो बस मैं अब बस घर जा रही थी और उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।